Hello students, good evening. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapeeth. Now I am going to teach you chapter 6 of class 8, Education and the British Rule. Firstly, we will tell you that what was this education system in the British rule. Okay? आज हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाएंगे हिस्ट्री का क्लास 8 का एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय एजुकेशन क्या था भारत के अंदर। ठीक है, चलिए रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं हम लोग। फिर उसको मैं बड़ा करता हूँ, फिर आप समझेंगे अच्छे से। चलिए, द 19th सेंचुरी एजुकेशन इन द इंडिया वाज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। देखिए 19th सेंचुरी में जो इंडियन जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी वो सब धार्मिक होती थी, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ठीक है, देयर वर द कस्टमरी पाठशालाज, मदरसाज एंड द मकताब्स। उस समय वही मदरसा चलते थे, मकताब चलते थे, गुरुकुल चलते थे, पाठशाला चलते थे। बट हायर एजुकेशन वाज कन्फाइंड टू द एलाइट क्लासेस ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई करनी, हायर एजुकेशन लेना है, तो जो हिंदू के जो बहुत पैसे वाले हिंदू थे, अच्छा मुस्लिम जो बहुत पैसे वाले थे, उनको ही सिर्फ हायर एजुकेशन मिलती थी। मतलब गरीब को तो नहीं मिल सकती थी उस टाइम। सब्जेक्ट सच एज लॉ, लिटरेचर, लॉजिक, क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक। और वो जो बड़े बड़े लोग थे, मुस्लिम और हिंदू पैसे वाले लोग थे, तो उनको कैसी हायर एजुकेशन थी, जैसे लॉ की पढ़ाई, लिटरेचर की पढ़ाई है ना, लिटरेचर लॉजिक की, क्लासिकल लैंग्वेज की पढ़ाई, संस्कृत, पर्शियन, ये सब की सिर्फ उनको ही मिलती थी। मेडिसिन की, एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है ना बेटा, ये सब उनको पढ़ाया जाता था। गरीबों को लोगों को ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। No effort was, however, made to upgrade the courses, and there was little awareness of the advances in knowledge taking place in the other parts of the world. दूसरी बात तो अभी मतलब ये लोग पहले की पुरानी पद्धति पे ही हमारे इंडियंस पढ़ रहे थे। अभी इन्होंने अपने कोर्स को अपग्रेड नहीं किया था। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के अंदर कौन सी नॉलेज चल रही है, उसके बारे में बहुत कम जागरूक थे। चलिए, अब आता है आपका एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब एजुकेशन सिस्टम क्या था कॉलोनियल रूल के टाइम पे, ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द कॉलोनियल रूल, द ईस्ट इंडिया कंपनी शोड लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन इन इंडिया। शुरुआत में क्या हुआ, जब शुरुआत में हमारा देश गुलाम बना था, तो उस टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने ब्रिटिश एजुकेशन के मूड में नहीं थे देने के लिए। वो ट्रेडिशनल चल रहा था, उसी को ठीक समझते थे। इन 1781, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता मदरसा। तो 1781 में गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने क्या कलकत्ता में इसकी फाउंडेशन डाली मदरसा की। इट्स एम वाज टू टीच मुस्लिम लॉ इन पर्शियन एंड अरेबिक। और उनका एम था कि जो मुस्लिम कानून हैं उनको पर्शिया और अरबी भाषा में पढ़ाया जाए। इन 1791, जोनाथन डंकन सेटअप संस्कृत कॉलेज इन बनारस टू स्टडी संस्कृत टेक्स्ट। और 1791 में एक जोनाथन डंकन नाम के ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हें संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में, जहाँ पे संस्कृत को पढ़ाया जा सके। इट वॉज फॉलोड बाय द सेटिंग अप ऑफ द दिल्ली एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन दिल्ली इन 1792। अब क्या होता है, अब आगे चल के क्या होता है कि दिल्ली में भी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुलता है। ठीक है, अब धीरे धीरे खुलने जाते हैं कॉलेज स्कूल। In 1801, the Fort William College was set up to teach company officials about Indian culture, history and traditional system of law. फोर्ट विलियम कॉलेज खुलता है, ठीक है, तो उसमें क्या कंपनी के जो अधिकारी थे उसमें उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, क्या पढ़ाया जाता था, इंडियन कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और जो पुरानी हमारी कानूनी व्यवस्था उसके बारे में। अमंग पीपल इन इंग्लैंड एंड द ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। देखते हैं आगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको हम लोग, तभी समझ में आएगा। ऑन ओपिनियंस प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फॉर द इंडियंस। आखिर उन्होंने मतलब अपने ओपिनियंस दिए भाई कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर कैसे क्या रहेगा। सम ऑफ देम थॉट दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज फार सुपीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन, सो वेस्टर्न एजुकेशन वाज नीडेड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द इंडियंस। कुछ उसमें सोचते थे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो हमारे इंडिया भारत की सभ्यता से बहुत बेस्ट है, इसलिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इंडियन अपने आप को अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठा सके। सोचिए हमको किस तरह से लोग बर्बाद कर रहे थे। देयर वाज अनदर स्ट्रैंड ऑफ ओपिनियन विच सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन एज द
थॉट दिस वुड इनेबल इंडियंस टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ का मानना था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन देते हैं तो भारत के लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का चला सकते हैं और इससे और उनकी अच्छी स्किल्स हो सकती है। क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव्ड दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, फादर लोग थे, इनका विश्वास था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाते हैं तो इससे क्रिश्चियनिटी फैलाने में बड़ी मदद मिलेगी हमको। सोचे क्या गजब की थिंकिंग थी इनकी। चलिए बेटा, थैंक यू। आज का लेक्चर ही एंड होता है। थैंक्स बेटा।